नमस्कार बच्चों। मैं फिर से आपके अपने चैनल अग्निवीर योद्धा पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि रिज़ल्ट को लेके धुआंधार होड़ मची हुई है। वीडियो आज उसी को लेके है कि क्यों आपका ये जैसे रिज़ल्ट है ये डिले हो रहा है। आज का डेट था, चूँकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट किए, काफ़ी सारे बच्चे मुझे टेलीफोन किए कि सर आज एंड नवंबर है और एंड नवंबर में सर आज ही एंड हो रहा है नवंबर का, तो सर आज रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी लेंगे। कुछ बच्चे ओवर एज को लेके परेशान हैं, ओवर एज को लेके परेशान है कि सर हमारा ओवर एज हो गया है, तो क्या हमें सेकेंड 01/2024 में हमें मौका मिलेगा। उनको भी लेके आज बातें करेंगे। और कुछ बच्चे इतने परेशान हैं कि सर अब कौन वेट करेगा 01/2024 तक, हम छोड़ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ऐसे मैसेज होता है, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। तो आज उन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों का प्यार निरंतर मिला हुआ है और काफ़ी कम दिनों में आप लोगों ने मतलब एक स्थान पे इसको पहुंचा दिया है। तो मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे कि जो टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आते हैं रिजल्ट डिले होने का क्या कारण है। देखिए, रिजल्ट का इन्होंने जब वैकेंसी आई हुई थी तो उस समय जब पीएसएल फर्स्ट आया तो इन्होंने शो कर दिया। ठीक है, शो होने का कोई इशू नहीं था, क्योंकि चूंकि ये नेवी की ऑफिशियल साइट है, इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है, ये उनका है। ठीक है, अब हमें क्या है कि नहीं सर आपने एक बार वहां पे लिख दिया गया है तो वो चिन्ह देखिए। पीएसएल फर्स्ट की लिस्ट आ चुकी है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और पीएसएल फर्स्ट की लिस्ट आई है, लेकिन अभी तक मैं बता रहा हूं कुछ पीएसएल फर्स्ट में जो लड़के चयनित हुए हैं उनका मैं यहाँ पे खोला हूं, अभी उनका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, सिर्फ उनका ये है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। ठीक है, थर्ड के लिए उनका ज्वाइनिंग लेटर है। मैंने काफी सारे बच्चों का यहाँ पे अभी देखा है, किसी का भी ऐसा नहीं है, चाहे वो एनसीसी वाले हों, चाहे जो जिनका एज इस बार लास्ट रहा हो वो हो, चाहे वो लड़की हो गर्ल्स में हो। मतलब मैंने काफी लोगों का लिया है, मैंने खोला, चीजें वहीं की वहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है अभी आने वाले समय में थोड़ा सा हमें और भी टाइम का वेट करना पड़ेगा। लेकिन वेट करना पड़ेगा तो बेटा आप लोगों को इसमें परेशानी क्या है। आज भी रिजल्ट बस यही है कि आप एक ढिढोरा जो है वो पीट सको। सिर्फ उस ढिढेरों के लिए परेशान हो रहे हो ताकि हम अपने आप को प्रूफ कर सके कि हाँ मेरा हो चुका है। मैंने आपसे पहले भी बोला कि आप लोग निरंतर अपना ध्यान कहीं और लगाइए, क्योंकि नेवी के भरोसे आप अगर आप बैठ रहे हैं तो आप क्यों बैठ रहे हो। मैं इसमें दो बातें करूंगा, एक पॉजिटिव भी करूंगा और एक निगेटिव भी करूंगा। फिर आप अपना कमेंट देना कि हाँ सर क्या नेगेटिव में तो आप लोग अगर जाओगे नहीं, क्योंकि आपको नेगेटिव बोला जाए तो आपको परेशानी हो जाएगी। पॉजिटिव भी बोलते रहो भैया, ताकि हमारा धंधा पानी चलता रहे। तो ऐसा नहीं है, मैं आज जो भी आपको बोलूंगा एग्जैक्ट बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने फर्स्ट फेज दिया टोटली, ठीक है, आपको इतना पता होगा कि 28 अगस्त से हमारा ये टोटल प्रक्रिया चल रहा है। 28 अगस्त जो है, अब सबसे पहले आप ध्यान में ले लीजिए मेरी बातों को, फिर उसकी बात करिएगा। प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखा करिए, बाद में आप कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो में ही हर चीज है, लेकिन आप स्किप करके देखेंगे। टाइम मत काटना, कोई गाना होगा तो उसको 10 बार देखोगे, और कोई वीडियो अगर काम का है तो उसको नहीं देखना है। क्यों, मतलब का नहीं है, आता है भौंकता है चला जाता है। ये गलत मत किया करो, फिर उसको कमेंट करके पूछोगे। देखो ये एडवर्टीजमेंट जब आया हुआ है, ठीक, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है, रोजगार समाचार। मैंने आज इसको डाउनलोड किया और मैंने इसको पढ़ा। 27 मई 2023 का जो रोजगार समाचार आया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे मिल जाएगा नेट पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज होके आई है। ना ही नेवी ने एसएसआर 2023 की जो वैकेंसी आई हुई है 1365 करीब की थी, ना ही नेवी एसएसआर ने कुछ भी अपना कोई भी अपना डिटेल या कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी एज लिमिट अलग से लेके आई है।
तो मैं जो ओवर एज वाले बच्चे हैं, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है कि ओवर एज वाले लड़के छटेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके किसी भी नोटिफिकेशन में ये अभी तक नहीं लिखा हुआ है, बशर्ते ये इनके पे सब छोड़ सकते हो। लेकिन जो मैं कागज बता रहा हूं, जो मैं प्रूफ बता, मैं क्या बोला, मैं कोई चीज का प्रूफ होता है तभी उसको बोलता हूं। प्रूफ ये कह रहा है कि हम इसके आधार पे एज लेंगे, किसके आधार पे, जो 27 मई 2023 को जब हमारा वैकेंसी आया था तब के आधार पे, ठीक है। अब यार ये आप सोचो कि आप ही सोचो 28 अगस्त से ये मैटर पूरा चल रहा है, छटनी जो है, छटनी, आप लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो कि जैसे लग रहा है कि आपके हाथ से एकदम छूट रही है नेवी। मैं सच बताऊं, ये बहुत ही गोल्डन चांस है, और लेट हो रहा है, लेट होने दो, जाओ लेट हो, क्यों नहीं लेट हो, क्यों, कारण बता रहा हूं उसका। 28 अगस्त से चल रहा है, और ये जो टोटल प्रक्रियाएं हैं 28 अगस्त से 29 नवंबर, आप देख लो, ये इतना लंबा ये डिटेल चला। 29 नवंबर आज का डेट है, ये 28 अगस्त से लेके 28 नवंबर, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 मंथ से हो गया, 4 महीना हो गया इसमें। इसके बाद पीएसएल फर्स्ट आ गई और लड़के परेशान हो गए कि सर पीएसएल फर्स्ट आ गई, हमारा तो नहीं हो रहा है, हमारा तो कैरियर डूब गया, नेवी ने धोखा दे दिया, नेवी बेवफा है, तमाम तरीके का लिख के कमेंट और टेलीग्राम पे लड़के लिख के लिया। यार नेवी से क्या मतलब है, नेवी आपके घर गई थी क्या आपको बुलाने के लिए कि आइए चलिए पेपर दीजिए? सिंपल सी लॉजिक है, आप लोग समझोगे नहीं और बाद में फिर परेशान होगे। नेवी ने बुलाया था आपको, आप खुद फॉर्म डाले ना, कहाँ था आपका क्वालिफिकेशन? मतलब ये सब अंड संड बातें मत किया करो, बेकार होता है ये सब चीजें कि जो आप लोग बोलते हो कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना, ये सब सारी चीजें बेकार हैं। मैं आपको देखो बता रहा हूं ना, ये पीएसएल फर्स्ट में लड़के चले गए, पीएसएल फर्स्ट में लड़के चले गए। यार अगर लेट हो रहा है, चीजें अगर लेट हो रही हैं, होने दो। सीटें कितने, मैं क्या बताया था, ये एक सर्कल है, इसी में से लड़के लिए जाएंगे, और इस सर्कल में लड़के सिर्फ बाहर जा सकते हैं, बाहर के लड़के अंदर नहीं आ सकते हैं। और पिछले सीट कितनी थी, 1365। मैं कह रहा हूं कि अभी भी कम से कम आईएनएस चिल्का में सेकंड फेज के लिए, जो अभी जो थर्ड फेज का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को सीटें बचेंगी। बहुत सारे बच्चे मूव कर रहे हैं। देखो आप घबराओगे यार, मतलब आपको सोचने वाली चीज है कि आप एक ही चीज पे पड़े रहोगे, क्या मतलब है? अभी रिजल्ट आ जाएगा तो पता है क्या करोगे, धुआंधार हो जाएगा, अपने आप को प्रूफ करोगे जाके, अरे हमारा हो गया, हम तो हाँ हो गया, चलो बहुत बढ़िया चीज है। अरे यार इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आप बस एक काम करो, रिजल्ट डिले हो रहा है, होने दो, हो सकता है कि वीडियो अपलोड करूं 1 घंटा बाद आ जाए रिजल्ट, ज्वाइनिंग तो उसी समय होगी ना। लेकिन ये जान लेना, जितना रिजल्ट डिले होगा उतने ज्यादा लड़के इसमें से मूव कर जाएंगे किसी अन्य सेक्टर में, और ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार ये सर्कल देख ली, ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल, इस सर्कल में से लड़के सिर्फ जा रहे हैं और कोई लड़के आ नहीं रहा है इसमें। मैं वही बात आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझने को आप लोग तैयार ही नहीं है। कैसे काम चलेगा? इन चीजों को समझिए आप। लेट हो रहा है, ठीक है यार, नेवी का जाओ करवा लो, जाओ करवा लो, मैं मेल करवा रहा हूं, मैं ये करवा रहा हूं, ये सब फर्जी बातों पे मत आया करो। मेल क्या तुम नहीं कर रहे हो? दिन भर में बैठे बैठे 10 मेल कर रहा हूं, 10 मेल कर रहा हूं, क्या आ रहा है? ये आ गया क्या कि हाँ सर हम आपका चैनल बढ़ाने के लिए हम ये रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, यही लिख के आ रहा है, शॉर्टली डिस्प्ले ऑन डैशबोर्ड, शॉर्टली हम डैशबोर्ड पे डिस्प्ले कर देंगे, और कुछ अलग लिख के आ रहा है। जितने भी बच्चे नेवी एमआर एसएसआर के हैं वो बच्चे घबराए नहीं, क्योंकि जितना डिले होगा लड़के उतना मूव करेंगे, अन्य सेक्टरों में जाएंगे, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। इस चीज में आप इसको एकदम गहन से अपना समझ लीजिए। ओवर एज वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि रखा, हाँ बेटा रखा जाएगा, सुन लो, हाँ
हाँ बोल रहा हूं, यस बोल रहा हूं, रखा जाएगा। क्यों, किस लिए बोल रहा हूं, किस आधार पे बोल रहा हूं? इस आधार पे बोल रहा हूं क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है इसी के मद्देनजर रख के 01/2024 की वैकेंसी आई है। बस अगर इसमें अगर इंक्लूड होता तो जो इनका कॉरिडम आया हुआ है उसमें पारा नंबर 1 है, नेट पे जाके चेक कर लो, उसमें वही डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। एसएसआर के लिए देखो 01/2024 का जो ये देखो 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक का है। और इसके बाद ये तुम्हारा एमआर के लिए आ जाएगा, तो वो अपना एमआर का कितना है 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 तक, यही है। इसी के आधार पे ये वैकेंसी पूरी पूर्ण की जाएगी। जब 17.5 साल से 18 साल मौका हो सकता है, 17 साल से 17.5 साल या 17 साल हो सकता है, तो क्या ये नहीं हो सकता है? और कोई भी प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है, कोई भी नया चीज आता है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगता ही है। अब नेवी ने 2 एग्जामों को एक साथ मर्ज कर दिया, 2 वैकेंसियों को एक साथ मर्ज कर दिया है। आपका सोचिए उसमें कितना बड़ा प्रॉफिट है। जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो तड़प रहे होंगे, और आप दिन भर गाथा गा रहे हैं बैठ के, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए, नेवी में आपका सिलेक्शन होगा। और मैं इतना भी अभी भी चिल्ला के इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। हाँ, जब एकदम जो गया गुजरा होगा, भैया 8-10 क्वेश्चन करके आओगे तो उस पर नहीं मेरिट बनेगी, तो उनका तो भैया आशा छोड़ दो। हाँ, लेकिन एक पिछला का स्कोर है, जो पिछला स्कोर है उससे मेरिट डाउन होगी, क्योंकि हाई अपर वाले बच्चे जा चुके हैं। और इस बार बहुत सारा टाइम भी मिलेगा, तो आपको सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में मत रहिएगा कि नहीं हमारा नहीं, क्योंकि इस बार बच्चों को जल्दीबाजी में ले लिया गया है, काफी सारे बच्चों को लिया गया है। मैं भी कहां कह रहा हूं कि नहीं लिया गया, लेकिन हाँ 4165 4165 बोलोगे कि नहीं 2000 बच्चे लिए गए, तो नहीं, 2000 से कम ही बच्चे हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं है। तो आप इन चीजों को समझिए, और जो भी आपको क्वेरी आ रही है इनसे रिलेटेड, ये जो है ये पूरा रिलेटेड है, तो आप देखिए। एक चीज मैं और बता रहा हूं, कुछ बच्चों का लिख के आ रहा है कि प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट सेकंड फॉर 2023 बैच एंड प्रोविजनल सेलेक्ट 1/2 फॉर 01/2024 बैच विल बी नोटिफाइड बाय एंड नवंबर 2023। सही बात है, नेवी ये लिख चुकी है। मैंने ये देखिए, मैं तो डैशबोर्ड पे नहीं दिखा रहा था, लेकिन देखिए नेवी ने ये लिख दिया है, और ये लिखा है नेवी ने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से बेटा आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूं, इसका उत्तर यही है कि 2024 का जो है एंड नवंबर तक देंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट 2 से 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आ जाए, हो सकता है। अगर नहीं आएगा तो फरवरी तक का वेट करिए, ठीक है। इसके हिसाब से ये जो लिखा हुआ जिसका आ रहा है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट सेकंड फॉर 2023 बैच एंड प्रोविजनल सेलेक्ट, ठीक है ना, 1/2 फॉर 01/2024 बैच, ठीक है ना ये। लेकिन आप ये सोचिएगा कि जो डैशबोर्ड आप खोल रहे हैं उस पर कोई नेवी ने चेंजेस नहीं किए हैं, सबका लिख के आ रहा है बेटा, सबका लिख के आ रहा है, क्योंकि नेवी ने इस पे कोई चेंजेस किया ही नहीं। क्योंकि अभी भी देखिए 2023 का ये बोल रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगी। अगर मैं इस चीज को मान के चल रहा हूं तो इनके हिसाब से आपके डैशबोर्ड को जो आप खोलते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, उस पर कोई चेंजेस नहीं किए गए। वो तभी चेंजेस होगा जब रिजल्ट होगा, तो वो सारा चीज ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इसको लेके ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि वो पुराना अपडेट है, नया अपडेट का वेट करो। एक और अपडेट आ रहा है इसमें, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर SSR स्टेज 3 ऑफ अग्निवीर 2023। यानी इसका मतलब यह है कि आप 2023 का जो शॉर्टलिस्ट किया गया है इसमें आपके नंबर हैं ही नहीं, या तो आप अब्सेंट रहे हो, या तो आपका नंबर एकदम खराब गया हो, या तो कोई त्रुटि रही हो, मतलब कि आप इसमें सेलेक्टेड नहीं है। तो मैं अगर 100 बच्चों को उठाता हूं तो मैं उसमें से कम 50 बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर जिनका ये लिख के आ रहा है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर SSR स्टेज 3, आप समझ लो बेटा कि आपको फिर से जम के तैयारी करनी है।
अगर ये लिख के आ रहा है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने नहीं गए थे, उनका भी ये चीज लिख के आ रहा है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर SSR स्टेज 3 ऑफ अग्निवीर 2023। ये काफी सारे बच्चे जो एग्जाम नहीं दिए हैं, देखो फर्स्ट फेज दिए क्लियर हो गया, सेकंड फेज का आया उनका, लेकिन वो देने नहीं गए। खास करके किसका आ रहा है, MR SSR जिसका भी रहा हो, जो MR में रहा हो और SSR, जैसे देखो MR की रनिंग हुई, MR दौड़ लिया, अब वो SSR की रनिंग कैसे दौड़ेंगे, तो इसके लिए उनका ये चीज जो है गड़बड़ आ रहा है। तो बेटा इसमें कोई आपको घबराने और कुछ इशू करने की जरूरत, इसमें किसी भी बच्चे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, मैं आपको एक ये भी चीज बता दे रहा हूँ, काफी बच्चों की क्वेरी भी आ रही है। प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट सेकंड फॉर 2023 बैच एंड प्रोविजनल सेलेक्ट 1/2 फॉर 01 2024 बैच विल बी नोटिफाइड बाय इन नवंबर 2023। अगर ये आ रहा है आपका नवंबर 2023 का लिख के, तो बेटा ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, ये जो है ये अपडेट नहीं हुआ है, ये पुराना है जो आ रहा है। ये जब आपका नंबर आएगा तो ये तुरंत ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड पे सबसे ऊपर ही लिख रहा है कि 02 2023 बैच पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, अब कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। और जो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म लिख रहा है, तो मैं बता दे रहा हूं कि काफी सारे बच्चे हैं जिनका ये प्रक्रिया हुआ है। तो बच्चों अभी तक का जो डिटेल था मैंने आपको दे दिया। अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि जो काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, तो बेटा इस बार पेशेंस रखो, इस बार आपका सिलेक्शन 101% होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये वैकेंसी काफी लंबी है और बच्चे ज्यादा बचेंगे नहीं, क्योंकि बेटा ये रहा वो सर्कल, इसमें सिर्फ जाने का है, आने का नहीं है। ठीक है, एयरफोर्स है, SSC GD है और तमाम तरीके की वैकेंसियां हैं जो बच्चे उधर मूव करेंगे, और बच्चे इसी में से मूव करेंगे। ठीक है, रहेंगे इसी में, लेकिन अगर कोई दूसरा सेक्टर मिल जाएगा तो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रिजल्ट को लेके ज्यादा परेशान ना हो, जो लेट हो रहा है उसको होने दो, आप उधर अपना दिमाग ही ना लगाओ। बस यूं समझो कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आप 101% उसमें आप सिलेक्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तक मुझे ये लग रहा है कि कोई वैकेंसी बची रहेगी, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और काफी सारे बच्चे जो हैं वो दूसरे सेक्टर में मूव कर चुके हैं। तब तक के लिए मैं इतना ही, अभी और कोई नहीं। जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं आपके सामने लेके आऊंगा। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही होगी, बगल में काम चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और जैसा भी कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको ला के दूंगा। मैं यही अपना वीडियो समाप्त करना चाह रहा हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी अगर अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप मुझे अपना नंबर शेयर करिए, आप कमेंट में जाके कमेंट करिए, कोई भी अगर इश्यू है तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।